हे गाइड व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेरी गुड इवनिंग आप सबको। मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं एनाटॉमी के। पहला है एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होती है एनाटॉमी, क्यों पढ़ी जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, चैप्टर कितने होते हैं और एडिशन कौन सा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा सेल क्या होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं। थर्ड आपने पढ़ा टिश्यू, सेल और टिश्यू दोनों मैंने कंबाइंड में आपको बता दिया। आज जो स्पेशली आपको बताने चल रहा हूं मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहां से धीरे धीरे एंजॉय स्टार्ट होता है एनाटॉमी का। स्केलेटन सिस्टम आज मैं आपको बताने चल रहा हूं, लेकिन गाइज एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है पूरे एनाटॉमी का, क्योंकि इसमें स्केलेटन सिस्टम में आपका हड्डियों के बारे में पढ़ाया जाता है। हड्डियां आपकी बॉडी में 206 टाइप की होती हैं। अब एक एक हड्डी को बताने का मतलब है, एक्सप्लेन करने का मतलब है कि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसको कि बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट करके बताऊं, जो डीपली है, जो आपके लायक है, जो आपको ऑब्टेन करना चाहिए, मैं वही उतना बोलूंगा आज के इस वीडियो में। फिर भी थोड़ी सी लेंथी होगी, तो गाइस प्लीज़ आप इसको अपने अकॉर्डिंग इनटेक कर लेंगे। आई होप कि अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, जानना है, तो मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं रखता लेंथ, क्योंकि हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम 15 दिन में पढ़ा था। शायद नहीं भी हो पाया था, और भी दिन लगे हुए थे, क्योंकि 2013 में मैंने किया था। और एक एक हड्डी वास्तव में पढ़ने का मतलब है कि एक दिन तो चला ही जाता है इजीली। आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में रिटन करेंगे। हालांकि यहाँ पे नोट्स नहीं बनाई जा रही है, तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी। आप पढ़ना है तो वीडियो देखने। तो गाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्केलेटन सिस्टम। आप पहले जान लीजिएगा स्केलेटन मतलब होता क्या है। स्केलेटन मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। पूरी बॉडी में जो भी आपकी हड्डियां आती हैं, चाहे वो सबसे छोटी हड्डी हो, चाहे वो सबसे हाईएस्ट बोन हो, वो आपके स्केलेटन सिस्टम में आ जाती हैं। वो आपके हड्डियों में आ जाती हैं, स्केलेटन सिस्टम में आ जाती हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। आप पहली चीज तो ये समझिए कि जो आपकी हड्डियां हैं, उसी पर आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। आप एक घर आप गांव में गए होंगे, घर देखे होंगे जिसमें पतरा पड़ा होता है, टिकना वगैरह, तो उसमें एक रॉड पड़ी होती है बीच में सपोर्ट के लिए। वो आप सपोज करिए कि वही हड्डियां हैं उसकी। वो छत, वो टपरा कभी नहीं टिक सकता अगर उसमें पोल्स ना लगाए जाएं। वो उनकी हड्डियां होती हैं। और हमारी बॉडी में जो भी बोन्स पाई जाती हैं, उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी एक जगह स्टैंड है, एक जगह रुकी है, उसको बोलते हैं स्केलेटन। अब गाइस हम स्केलेटन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र के बारे में मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है हड्डियों के लिए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब पहले समझ लीजिए, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी। ऑस्टियो, ये ऑस्टियो वर्ड कहीं भी आपको यूज मिले, लिखा मिले, तो आप तुरंत समझ जाइएगा इसका मतलब हड्डी से है। आर्थो वर्ड अगर आपको कहीं मिले, आप तुरंत समझ जाइएगा इसका मतलब हड्डी से है। आप मेडिकल में गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे, कभी कोई एक्सीडेंट होता है या किसी की कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो आर्थोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है, सॉरी ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाता है। और यहाँ पर एक वर्ड लग रहा है ऑस्टियोलॉजी, LOGY, लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। यहाँ पर एक चीज और आपको जानने लायक है। मैंने आपको पहले वीडियो में एक चीज बताई थी कि कहीं अपने मेडिकल में हर एक वर्ड का छोटा सा, अगर वो RX भी लिखा जा रहा है, तो उस RX का अपना एक मतलब है, वो बिना मतलब का नहीं लिखा जाता। अगर आपको कहीं लॉजी लिखा मिल जाए, LOGY, तो आप तुरंत समझ जाइएगा यहां अध्ययन से मतलब है, स्टडी से मतलब है, मतलब इसके बारे में पढ़ना है तो लॉजी लिखा है। आप तुरंत ये बात कैच कर लीजिएगा। और ऑस्टियो का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ही आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, आप फंक्शन ऑफ बोन समझ लीजिए। मैंने भी आपको बताया एक ढांचा होता है हड्डियों का, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम।
अब आप अपनी भाषा में इसको समझिए कि जो हड्डियों का ढांचा होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बेस पर हमारे ऑर्गन्स टिके होते हैं। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो हमारे ऑर्गन्स नहीं टिक सकते हैं। स्थित कोमल अंगों की सुरक्षा, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हड्डी का पहला वर्ग आप समझ लीजिए। इसको अगर फंक्शन ऑफ बोन लिखना हो आपको, अगर आपको कभी पूछा जाए फंक्शन ऑफ बोन, तो आप पहली बात सबसे पहला वर्ड आप ये लिख सकते हैं कि बाहरी आघातों से हमारे अंगों की सुरक्षा करता है बोन, तथा ये पेशियों को लिगामेंट से जोड़ने का भी कार्य करता है, या कैल्शियम को स्टोर करता है। गाइस एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर नोट करिएगा कि कैल्शियम को स्टोर करता है, उसका नाम है बोन। और जो आपका ये बोन मैरो है, इसी से आपका आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण आपका बोन मैरो से होता है। मानव शरीर के अंदर 206 टाइप की हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती हैं, लेकिन अगर ह्यूमन की बात की जाए एक एडल्ट पर्सन की, तो उसमें 206 बोन्स पाई जाती हैं। अब इसमें बात करते हैं पहली बोन की। पहली बोन जो आपकी पाई जाती है, हमेशा आप सर से ही काउंट करना स्टार्ट करते हो, तो पहली बोन जो पाई जाती है उसको स्कल से स्टार्ट करते हैं। स्कल पे, इसको स्कल बोलते हैं। स्कल पर 22 टाइप्स की बोन पाई जाती हैं, जिसमें पहला होता है सरकम। 8 तरीके की बोन पाई जाती हैं, मेनली 8 टाइप बोन पाई जाती हैं। फिर फेस आता है आपका स्कल। ये जो है स्कल है, ये 2 पार्ट में मिलकर बना हुआ है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। स्कल आपका 2 पार्ट में मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका सरकम और दूसरा आता है आपका फेस। फेस में 14 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं, 14 टाइप्स की बोन फेस में पाई जाती हैं। सेकंड आपका आता है ऑडिटरी ऑस्कलस, इसमें O3 और 03 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। थर्ड में आता है आपका हायोड बोन, ये सिंगल टाइप की होती है, हायोड बोन। अब आता है आपका अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में 64 टाइप्स की बोन पाई जाती हैं, जिसमें पहला होता है आपका स्कैपुला। 2 तरीके की बोन, 2 बोन इसमें पाई जाती हैं। कैल्वाइकल में 2 बोन पाई जाती हैं, ह्यूमरस में 2 बोन पाई जाती हैं, और रेडियस में आपकी 2 बोन पाई जाती हैं। अल्ना में आपकी 2 बोन पाई जाती हैं। कार्पल में आपकी 16 बोन पाई जाती हैं। मेटाकार्पल में आपकी 10 बोन पाई जाती हैं, और फेलेंजिस में आपकी 28 बोन पाई जाती हैं। रिब्स मतलब पसलियां होता है, पसलियों में आपकी 24 बोन होती हैं। स्टर्नम जो ये मिड पार्ट होता है, यहां पर इसको स्टर्नम बोलते हैं, ये सिंगल बोन पाई जाती है। और आपका वर्टिकस कॉलम में 26 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। लोअर में 62 लोअर लिम्ब में 62 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। और आपका हिप में 2 बोन्स पाई जाती हैं, और फीमर में 2 बोन पाई जाती हैं। फीमर बोन आपकी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। पटेला आपकी 2 बोन होती हैं। टिबिया आपकी 2 बोन होती हैं। फिबुला आपकी 2 बोन होती हैं। टार्सल आपकी 14 बोन होती हैं। मेटाटार्सल आपकी 10 बोन्स होती हैं, और फेलेंजिस होती हैं फिर से 28 बोन। 28 टाइप ऑफ फेलेंजिस बोन्स अवेलेबल इन योर बॉडी। टोटल बोन्स आपकी 206 ये कंप्लीट हो गई। अब गाइस स्टार्ट करते हैं। स्कल में जो बोन पाई जाती हैं उस एक एक बोन्स के बारे में आपको नाम बताना स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्कल्स में स्टार्ट करते हैं क्रैनिकल बोन्स में, जो कि आपकी 8 बोन्स पाई जाती हैं। फोर्टल बोन में 1 बोन पाई जाती है आपका। पैराइटल बोन में 2 बोन होती हैं। टेम्पोरल में 2 बोन होती हैं, और ऑक्सीपिटल बोन में सिंगल बोन पाई जाती है। ऑक्सीपिटल में रिफाइनल बोन में आपकी 1 बोन होती है। एथामाइड में आपकी सिंगल बोन पाई जाती हैं। ये आपका पूरा हो गया फेस का स्ट्रक्चर, आई मीन स्कल का। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर स्कल की बात की जाए तो ये 2 पार्ट में मिलकर बना होता है। पहला आपका होता है बोन, और दूसरा होता है आपका क्रैनिकल में। अब अगर फेशियल बोन की बात की जाए चेहरे की, जिसमें मैंने बताया था 14 बोन्स पाई जाती हैं फेशियल में, इसमें मैक्सिला में है 2 बोन, जाइगोमैटिक में है 2 बोन आपका, लैक्रिमल में है आपका 2 बोन, और नाजल बोन में मतलब ये जो पार्ट होता है इसमें भी आपका 2 बोन पाई जाती हैं, और
इंटीरियर नाजल इकाई में 2 बोन पाई जाती हैं, मतलब 2 बोन्स यहां पर अवेलेबल होती हैं। पैराइटल में 2 बोन, वोमर में सिंगल और मैंडिबल बोन में सिंगल बोन पाई जाती हैं। ये सिर के पूरे आकार को स्कल बोलते हैं और ये 2 पार्ट में मिलकर बना होता है। पहला होता है सरकम, दूसरा होता है फेस। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसमें 8 स्मृतियां। पहला फ्रंटल बोन में बात की जाए तो ये संख्या में 1 होती हैं तथा एक चपटी अस्थि होती है। चपटी मतलब यू आकार की, जो सिर के सामने वाला भाग बनाती हैं। ये इसको आपको फोर्टल बोन कहा जाता है। पैराइटल बोन कहा जाता है। तो ये संख्या में 2 होती हैं, छत के अधिकांश भाग को बनाती हैं। सरकम मतलब हो गया फ्रंट, रूफ ऑफ टॉप। तीसरा आपका हो गया टेम्पोरल। ये 2 बोन होती हैं बॉडी के अंदर, जो सिर के दोनों तरफ स्थित होती हैं, इधर भी और इधर भी, इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी। टेम्पोरल बोन होती हैं, ये भी बॉडी में 2 पाई जाती हैं, सिर के दोनों तरफ स्थिति होती हैं। इन्हें ये जाइगोमेटिक बोन से भी जुड़ी होती हैं, आपस में कनेक्टिव होती हैं, एक दूसरे को टिस्पोर्ट्स करती रहती हैं। अच्छा, ऑस्टिपेटल बोन की बात की जाए तो यह संख्या में 1 होती है, सिंगल बोन पाई जाती है बॉडी में तथा सिर के पीछे वाले भाग को बनाती हैं। ये सर के अपोजिट साइड के भाग को ये बनाती हैं, जिसके नीचे एक बड़ा छिद्र होता है जिसे फॉर्मस मैग्नियम से जोड़ा होता है। आई मीन ऑलरेडी वो तो गॉड गिफ्टेड है, ऑलरेडी वो जुड़ा होता है। यहां पर आप स्कल का पूरा फिगर देख रहे होंगे, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं एक एक बोन यहां पर बताता चल रहा हूं, आप यहां पर समझते रहिएगा। स्पेनॉइड बोन होती हैं, जो सिर के आधार बीच के भाग को बनाती हैं। ये बीच के भाग के जो बनाती हैं उसको स्पेनॉइड बोन बोलते हैं। ये बॉडी के मध्य में होती है तथा स्पेनॉइड बोन वाली स्त्री के आकार की होती हैं। आई मीन तितली के आकार की। स्त्रीली मतलब तितली होती है, स्त्रीली मतलब होता है 3 टिप टाइप का। वहां पर आप समझ लिए, एक तितली आप समझ रहे होंगे, बीच में एक सिंगल हो गया, बाकी रूफ हो गया। ये है आपका स्पेनॉइड बोन। इथमॉइड बोन की अगर बात की जाए तो ये संख्या में 1 होती हैं। अब बात करते हैं फेशियल बोन की, मतलब आपके चेहरे के स्ट्रक्चर, जो आपका चेहरा है, फेस है, इसके स्ट्रक्चर में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। 14 बोन मेनली पाई जाती हैं, जिनमें एक एक हड्डियों की बात की जाए तो अच्छा, ये जो 14 हड्डियां होती हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव होती हैं। मैक्सिला बोन की बात की जाए तो ये संख्या में 2 होती हैं, जो आपस में मिलकर ऊपरी वाले जबड़े का निर्माण करते हैं, जिसको अपर जा भी बोलते हैं। ये बोल रहे हैं इसको अपर जा और लोअर जा, ये ऊपरी वाले जबड़े का निर्माण करती हैं। एक और चीज, सिर्फ आपके बॉडी में का अपर जा जो है ये मूवमेंट कभी नहीं करता, आपका लोअर जा ही मूवमेंट करता है। जैगोमेट ये आपकी 2 होती हैं, ये गालों के उभार को बनाती हैं, मतलब जो आप ये है ये जाइगोमेटिक बोन पर ही आपके टिका होता है, इसलिए इसे क्रैक बोन भी कहा जाता है। अगर क्रैक बोन पूछा जाए तो समझ लीजिएगा आप जैगोमेटिक से पूछ रहे हैं, जो चेहरे के उभार को बनाती हैं उसे क्रैक बोन भी कहा जाता है। लैक्रिमल बोन की बात की जाए तो ये चेहरे के सबसे छोटी बोन होती है। अगर स्किन के फेस के सबसे छोटी बोन की बात की जाए तो वो होती है लैक्रिमल बोन, जो ये फेस के मध्य में स्थित होती हैं और दीवार का काम करती हैं। इस अस्थि के बीच में एक गड्ढे जैसी संरचना होती है, आई मीन होल ऑफ फेस होता है, जिसको लैक्रिमल सैक भी कहा जाता है। नोजल बोन की, जो आपकी नोजल बोन होती है, ये संख्या में आई मीन क्वांटिटी में 2 होती हैं, जो नाक के ऊपरी भाग और ऊपरी भाग का निर्माण करती हैं। आई मीन ये आपका नोजल बोन हो गया। यहां पर आप देखेंगे नोजल बोन में थोड़ा सा कटा हुआ है, बट मैं ऐसे अपने फेस पे बता रहा हूं आपको। ये जो बोन होती हैं ये, इसको नोजल बोन कहा जाता है। नोजल बोन थोड़ा सा फ्रैक्चर जल्दी होती है,
क्योंकि आपने देखा होगा किसी को जरा सा भी चोट लग जाती है यहाँ पर तो ब्लड आ जाता है, वो नोजल बोन के फ्रैक्चर होने की वजह से भी आता है। और यहाँ की मसल्स भी थोड़ा सा बहुत लूज होती है, बहुत स्मूथ होती है, ये जल्दी रैप्चर्स हो जाती हैं। अब प्लैटिना बोन की बात करते हैं, संख्या में 2 होती हैं और मिलेक्जिमा बोन के पीछे होती हैं। आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं मिलेक्जिमा बोन, देखिए आप कहाँ है, उसी के जस्ट पीछे वाली बोन आपकी प्लैटिना बोन कहलाती है। वोमर बोन ये संख्या में 1 होती है, सिंगल टाइप की बोन होती है वोमर। ये अत्यंत पतली एवं चपटी अस्थियां होती हैं, ये बहुत ही पतली और चपटी अस्थियां होती हैं जो नाक के बीच के भाग में, जो नाक के अधिकांश बीच के भाग को बनाती हैं। मिडलाइल बोन ये संख्या में सिंगल होती हैं और निचले जबड़े की अस्थियों से जुड़ी होती हैं और ये चेहरे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक होती हैं और इनमें गति करनी मूवमेंट करने की बहुत क्षमता होती है। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर ऑफ फंटाइलिस, यहां से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है बोन्स का ही। स्ट्रक्चर ऑफ फंटाइलिस बोलते हैं इसको। एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये एक दूसरे से आपस में मिली होती हैं तथा जहां इन दोनों का आपस में जोड़ होता है उसे स्यूचर कहते हैं, मतलब जोड़ दोनों हड्डियों का। ये जो अभी आप देख रहे थे स्कल में जहां ऐसे 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 एनकैर्शो टाइप का था, उसको स्यूचर बोलते हैं। अगर आप पोस्टमार्टम में शायद नहीं गए होंगे, अगर पोस्टमार्टम में आप गए होंगे तो सबसे पहले उसी को क्रैक करके तोड़ा जाता है, क्योंकि हड्डियों को तोड़ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो चिटक भी सकती है, फट भी सकती है और जल्दी टूटती नहीं, इसलिए उस स्यूचर को ही फाड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उससे बोन्स जल्दी टूट जाती हैं, अंदर के ऑर्गन्स जल्दी मिल जाते हैं। कॉर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए, जहां एक दूसरे से फ्रंटल और पैराइटल बोन जुड़ती हैं, जहां कॉरेक्टल स्यूचर की बात की जाए, कॉर्नल स्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर एक बोन दूसरे बोन से जुड़ती है उसे कॉर्नल स्यूचर भी कहा जाता है। सिगैटल स्यूचर की बात की जाए अगर, तो जहां पर एक दूसरे से जुड़ती हैं उसे पैराइटल बोन सिगमेंट स्यूचर भी कहा जाता है। लंबोइडल स्यूचर की अगर बात की जाए, स्यूचर आपके 4 टाइप के होते हैं, मैंने बताया। थर्ड पे आपका आता है लंबाइडल स्यूचर, यह है पैराइटल तथा ऑस्टिपेटाइटल बोन जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं उसे रोम्बोइडल स्यूचर कहा जाता है। स्मैटिक स्यूचर जहां पर है, बोन जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं पेंट्रल और टेम्पोरल, पेनेट्रल और टेम्पोरल, उसे सिगमस स्यूचर कहते हैं। जहां पर एक या एक से अधिक स्यूचर एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं उसे फेंटानेस स्यूचर कहते हैं। अब इसके आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है इंटीरियर फेंटारल या बिग्रमा और दूसरा आता है पोस्टीरियर फेंट्राइमल या लैम्ब्रा। अब इसके बाद बात करते हैं ऑडोटरी ओस्टिशियस की, जो 3 और 3 बोन आपस में मिलकर 6 बोन्स का निर्माण करती हैं, जिनमें आता है इनकस, मैलस, स्टेपस। इनकस आपकी 2 होती हैं, मैलस आपकी 2 होती हैं और स्टेपस आपकी 2 होती हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। ये तीनों बोन आपस में मिलकर 6 बोन का निर्माण करती हैं। अब आते हैं अपर लिम्ब पर। अपर लिम्ब पर 64 बोन्स पाई जाती हैं। मेनली 64 टाइप्स की बोन होती हैं अपर लिम्ब में। वो 64 टाइप की कैसे हैं? पहला आता है आपका स्कैपुला। स्कैपुला मतलब होता है ये भाग, इसको कहते हैं स्कैपुला।
ये संख्या में 2 होती हैं, तथा ये शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, इन्हें शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये चीज पूछी जा सकती है आपसे कि अगर स्कैपुला को और क्या कहते हैं, तो शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं आपको स्कैपुला को। यह त्रिकोणाकार की चपटी अस्थियां होती हैं, मतलब, और ये होती हैं त्रिकोण, जिसमें 3 तरह के ट्रांसेक्शन बने, उसको बोलते हैं त्रिकोण। ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप की अस्थियां होती हैं, जिनमें जो अब ये अगर इनमें सब टाइप की बात की जाए तो ये कोस्टल सरफेस होता है और डोर्सल सरफेस होता है, मतलब आगे का भाग और पीछे का भाग। कोस्टल सरफेस रिब्स से जुड़ी होती हैं। पहला आप समझिएगा, कोस्टल सरफेस आपका रिब्स से जुड़ी होती है। रिब्स की हड्डियां ये होती हैं, यहां पर जो ऊपर से लेकर यहां तक सारी हड्डियां रिब्स होती हैं। 2 इसमें फ्लोटिंग रिब्स भी पाई जाती हैं, जो और डोर्सल रिब्स। स्कैपुला में एक ग्लेनोइड कैविटी होती है जो ह्यूमरस से जुड़कर शोल्डर जॉइंट का निर्माण करती है। ये आप स्कैपुला का फिगर देख रहे होंगे, जो ये अपर जहां पर है, जहां पर राउंड सर्कम बना हुआ है, ये आपस में मिलकर एक जॉइंट का निर्माण करती हैं, जिससे आपका ये लिम्ब स्थित होता है। अब आता है आपका कॉलर बोन, अपर। कॉलर बोन को क्लेवाइकल बोन भी कहा जाता है, अथवा क्लेवाइकल बोन को कॉलर बोन कहा जाता है, जैसा भी आप समझना चाहें। जो ये अपर की हड्डी होती हैं, इनको कॉलर बोन कहा जाता है, ये क्लेवाइकल बोन में भी आती हैं। ये संख्या में 2 होती हैं और ये लंबी क्षैतिज अस्थियां भी होती हैं। इस क्रिया के सिरा में एक्रोमिक स्ट्रीमिट्री होती हैं तथा दूसरा सिरा इनका स्टर्नम एक्सट्रीमिटी का निर्माण करता है। इनमें बीच का भाग बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, और क्लेवाइकल इंक्रीमेंट स्ट्रीमेट्री स्कैपुला एक्रेनियन प्रोसेस से जुड़कर अक्रोमिक कैपिलर ज्वाइंट बनाता है। अक्रोमिक कैपिलर ज्वाइंट भी बनाता है। अगर कोई बोन बनाती है तो उसे क्लेवाइकल बोन कहा जाता है। क्लेवाइकल बोन स्टाइनन एक्सट्रीमिटी एक्सटर्नल से जुड़कर स्टर्नोक्लेवाइकल ज्वाइंट भी बनाती हैं। आप ये क्लेवाइकल का फिगर आप देख रहे हैं, ये 2 टाइप की है, एक अपर एक आउटर। बीच का भाग इसका बहुत सॉफ्ट होता है। अब बात करते हैं आपका ह्यूमरस का। ह्यूमरस संख्या में 2 होती हैं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ बोन ह्यूमरस, जिसमें पहला होता है 2 बोन्स पाई जाती है, 2 टाइप्स की नहीं होती, 2 बोन्स होती हैं मेनली ह्यूमरस, जिसमें पहला पार्ट इनका आता है हेड की तरफ, मतलब अपर, अब फिगर में देख रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका आता है नेक, और थर्ड पार्ट आता है सॉफ्ट, जो मुलायम होता है। इसमें एक बड़ा उभार होता है जिसे ग्रेटर ट्यूबुलर भी कहा जाता है, तथा एक छोटा उभार होता है जिसे लेजर ट्यूबुलर कहा जाता है। पहला उभार होता है इसमें ग्रेटर ट्यूबुलर और दूसरा उभार होता है इसमें लेजर ट्यूबुलर। ह्यूमरस के नीचे की ओर एक बड़े गड्ढे जैसी संरचना होती है। ह्यूमरस बोन में नीचे की तरफ नेक की तरफ एक बड़े गड्ढे की संरचना होती है, जिसको ऑर्गेनियम फेसस, तथा एक छोटे गड्ढे की संरचना होती है जिसे कोरोनाइड फोसा कहते हैं। पहले को आलिक्रोनान फोसा कहते हैं, दूसरे को क्रोनाइड फोसा कहते हैं। ह्यूमरस के नीचे की ओर एक लचीला भाग होता है जिसे टेरकल्स कहा जाता है, तथा एक गोल भाग होता है जिसे कैपुला फूलम कहा जाता है। जिसे कैपिटोलम कहा जाता है। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस एक अपर लिम्ब की बोन होती है जिसमें सबसे ऊपरी भाग
को हेड कहते हैं तथा हेड के नीचे के नेक के भाग स्थित होता है। रेडियस के बीच में एक भाग होता है जिसे सॉफ्ट कहा जाता है। ये आपकी जितनी भी लॉन्ग बोन पाई जाएंगी उनमें 3 टाइप के, हमेशा मेनली 3 टाइप्स के पाए जाएंगे। पहला अपर, दूसरा नेक, तीसरा बीच के भाग को सॉफ्ट ही कहते हैं, जिसमें आपका मेनली बोन मैरो होता है, जो आपके बोन मैरो तो आपको पता ही होगा आरबीसी का निर्माण करता है। अब रेडियस की बात होती है, रेडियस के बीच में बीच का एक भाग पाया जाता है जिसे सॉफ्ट कहते हैं, और इसमें ऊपर का निकला हुआ भाग जिसे सेफोलॉइड प्रोसेस कहा जाता है। थर्ड, इसके बाद आता है आपका अल्ना। रेडियस और अल्ना ये दोनों साथ में होती हैं। रेडियस थोड़ा सा मोटी बोन होती है और अल्ना रेडियस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी पतली बोन होती है। अल्ना एक अपर लिम्ब की बोन होती है जो रेडियस की अपेक्षा थोड़ी लंबी भी होती है, क्योंकि पतली होती है और ये थोड़ी लंबी भी होती है। आगे जाके कर्व में ज्वाइंट बना लेती है, स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। और अल्ना के ज्वाइंट को रेडियस अल्नर ज्वाइंट भी कहा जाता है। रेडियस और अल्ना के ज्वाइंट को रेडियस अल्नर ज्वाइंट भी कहा जाता है। इसके बीच एक खाली स्थान होता है जिसे इंटरप्रोरल स्पेस भी कहा जाता है। अब आप इसके बाद बात करते हैं हेड की सारी बोन की, मतलब सर की, स्कल की सारी हड्डियों के बारे में। कार्पल्स 8 बोन होती है, इसमें सब हेड बोन में सबसे पहला आता है मैंने बताया था ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। अब पहले बात करते हैं कार्पल्स की। कार्पल्स जो कि संख्या में, क्वांटिटी में, नंबर्स में 8 होती हैं और ये कलाई का निर्माण करती हैं। ये आपस में मिलकर कलाई का निर्माण करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। ये 4-4 की लाइन में होती हैं और 2 लाइनों में होती हैं और ये आपस में व्यक्तिगत रहती हैं। अपर लाइन में रेडियस और अल्ना की समीप रहती है, अपर लाइन में रेडियस अल्ना के समीप रहती है तथा दूसरी लाइन में ये थोड़ी सी डिस्टेंस रखती हैं, जिसमें और ये नीचे चलकर मेटाकार्पल से जुड़ी होती हैं, जिस डिस्टल रो को डिस्टल रॉ भी कहा जाता है, इस रो को डिस्टल रॉ भी कहा जाता है। आप ये फिगर देख रहे हैं, फिगर में आप डीपली समझ सकते हैं। आप यहाँ पर पॉज करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए कि एक एक चीजें कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। मेटाकार्पल संख्या में 5 होती है, नंबर ऑफ 5 होती हैं आपकी मेटाकार्पल्स। ये हथेली का निर्माण करती हैं अथवा पाम का निर्माण करती हैं। पहली मेटाकार्पल बोन अंगूठ की पैस्थ स्तंभ विस्तार गति का निर्माण करती हैं, जबकि अन्य मेटाकार्पल्स बोन्स के आगे की ओर गति करती हैं और बाकी की मेटाकार्पल्स बोन आगे की ओर गति करती हैं। मेटाकार्पल्स और पैलेटस आपस में जुड़कर एक मेटाकार्पोपैलेजियस ज्वाइंट बनाते हैं। मेटाकार्पल्स और कार्पल्स जुड़कर एक ज्वाइंट का निर्माण बनाते हैं जिसे मेटाकार्पोफेनेजेलियस ज्वाइंट कहा जाता है। और फैलेंजियस की बात करते हैं। मैंने कहा था कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजियस। अब फैलेंजियस की बात करते हैं। यह एक हाथ में 14 बोन होती है, एक सिंगल हैंड में 14 बोन नंबर्स में पाई जाती हैं फैलेंजियस, जबकि अंगूठे और ये आपकी पहले उंगली और अंगूठे का निर्माण करती हैं। ये आपकी जो फैलेंजियस बोन होती हैं ये अंगूठे और उंगली का निर्माण करती हैं। अंगूठे के 2 बोन होते, अंगूठे में 2 बोन होती हैं आपकी, इसमें 2 बोन पाई जाती हैं तथा उंगली में 3 बोन्स होती हैं। पर हेड में आपकी 3 बोन्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये थंब की बात कीजिए तो फर्स्ट और सेकंड आप मूवमेंट करके देखिए, फर्स्ट और सेकंड। थंब में 2 बोन पाई जाती हैं और फिंगर्स में आपकी 3 बोन्स पाई जाती हैं, जो जिसे फैलेंजियस ज्वाइंट कहा जाता है। अब बात करते हैं थोरैक्स की। जो थोरैक्स में अभी आपका रिब्स की सारी बोन्स आ जाएंगी।
मैं जितना आपको बताता चल रहा हूं उसका स्ट्रक्चर आपको बगल में डमी मिलता रहेगा। आप मुझे जो सुन रहे हैं मुझे आप सुनते रहिए और स्ट्रक्चर पर फुल नोटिस करते रहिए, क्योंकि या तो इसको एक्सपर्ट से पढ़ाया जाए या तो इसको फिगर से पढ़ाया जाए। तो अब आप समझ लीजिए आपको कैसे समझना है इसके बारे में। अब हाँ, अच्छा बात कर रहे थे आप स्केलेटन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स के बारे में जानते हैं। ये 12 जोड़ी रिब्स तथा एक स्टर्नम से मिलकर बनी होती है। कंप्लीट इसका मेड होता है, 12 जोड़ी रिब्स होती है। रिब्स जो होती हैं ये 12 जोड़ी होती है। इसके बीच में जो आपस में कंजक्शन करती हैं, बीच में एक पार्ट होता है जिसे रिब्स कहा जाता है। ये स्पेशली अगर बात की जाए इसकी स्टर्नम की, तो ये आपके लंग्स और हार्ट, एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट आने वाला है, हार्ट, दिल, तो इसकी सुरक्षा करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसको बाहरी आघातों से बहुत सुरक्षित करती हैं। अब रिब्स के बारे में बात करती है। ये एक चपटी और घुमावदार अस्थि होती है, आई मीन चपटी और मूवमेंट कर्व टाइप की हड्डियां होती हैं, तथा ये पीछे की जोड़ वर्टिकल कॉलम का निर्माण करती हैं। आप यहां पीछे जाकर देखेंगे तो ये वर्टिकल कॉलम का यहां पर निर्माण करती हैं। और ये अब इसमें बात आती है एक इंटरस्पेशल रिब्स की। तो इंटरस्पेशल रिब्स 3 टाइप्स की होती है मेनली। पहली होती है ट्रू रिब्स, दूसरी होती है फॉल्स रिब्स, तीसरा होती है फ्लोटिंग रिब्स। पहली होती है ट्रू रिब्स, दूसरी होती है फॉल्स रिब्स और तीसरी होती फ्लोटिंग रिब्स। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना। 2 रिब्स आपकी ऐसी भी होती हैं जो आपस में फ्लोट करती रहती हैं। जब कभी सर्जरी होती है तो मेनली सबसे ज्यादा काटा जाता है फ्लोटिंग रिब्स को, क्योंकि ये इनका जो फंक्शन ऐसा होता है क्योंकि ये आपस में जुड़ने में बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। ये कहीं भी आप जब वे डॉक्टर इनकी सर्जरी करते हैं, इनको काटते हैं, जब इसको डिस्पर्शन कर देते हैं, ये सिंगल टाइप पे जुड़ जाती हैं वहां पर। बात करते हैं बीच की बोन की, स्टर्नम की। सिंगल बॉडी बोन जो होती है आपकी स्टर्नम, इसकी बात करते हैं। यह एक सिंगल चपटी अस्थि होती है, आई मीन हड्डी होती है, जो कि चेस्ट और कंकाल के आगे के भाग को बनाती है। चेस्ट और कंकाल स्ट्रक्चर इसके फ्रंट मेड का निर्माण करती हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको बचाना खंजर के समान होता है, इसकी रचना खंजर के समान होती है। खंजर आपने देखा है ना, चाकू आगे जाके ऊपर स्टर्नम, ऐसे स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं, इसी के टाइप की होती हैं आपकी स्टर्नम। इनमें आपका मेनली 3 टाइप की होता है। पहला होता है मेनोब्रियम, सेकंड पे आता है आपकी बॉडी और थर्ड पे आता है जिफ्रान प्रोसेस। थर्ड पे आता है, पहले पे आता है आपका मेनोब्रियम, सेकंड पे आता है आपकी बॉडी और थर्ड पे आता है जिफ्रान प्रोसेस। मेनोब्रियम स्टर्नम शरीर के सबसे ऊपर भाग का निर्माण करती हैं, जिसे यह अनेकों आकार का होता है। स्टर्नम व मेनोब्रियम क्लेविकल से जुड़कर एक स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट भी बनाती हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट भी बनाती हैं स्टर्नम से जुड़कर। बॉडी में एक स्टर्नम का मध्य भाग होता है जो मेनोब्रियम से भी पतला होता है। जिफ्रान प्रोसेस स्टर्नम का एक सबसे निचला भाग होता है जो किसी भी रिब्स तथा फ्लैटिलेट से भी जुड़ा नहीं होता है। अब आपकी बात करते हैं क्रेवाई वर्टिकल कॉलम की। स्पेशली वर्टिकल कॉलम को रीढ़ की हड्डी तथा रुस्पदान स्प्रेन भी कहते हैं। वर्टिकल कॉलम को रीढ़ की हड्डी तथा स्पाइन भी कहते हैं। जो भी डॉक्टर, स्पाइन का यहां पे वर्ड यूज हो रहा है तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। जब डॉक्टर सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करते हैं, उसको अनकॉन्शियस करते हैं, क्योंकि सर्जरी में हाईएस्ट पेन होगा, अगर उसको अनकॉन्शियस नहीं करेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है, या आई थिंक वो ऑपरेशन ही नहीं करवाएगा, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसको L3 या L4 में, जब स्पाइनल में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें रिब्स में जितनी भी स्पाइनल होती है, इसमें एक रिब्स होती है L3 या L4, उसके आसपास ये जो बेहोशी के डॉक्टर आते हैं, नींद के डॉक्टर आते हैं, वो देते हैं मेडिसिन। तो L3 और L4 को स्पेशली स्पेसिफाइज वही कर सकते हैं।
वहां पर दी जाती है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए। अब आता है ऑर्डिनोइड प्रोसेस। ऑर्डिनोइड प्रोसेस में एक छिद्र होता है तथा इसे वेस्टियस ओर की ओर निचला भाग हमेशा जुड़ा रहता है। वेस्टियस फोर्स की तरफ ऑर्डिनोइड का एक भाग हमेशा जुड़ा रहता है क्योंकि वही आपको मूवमेंट को एक्सटेंशन करता है। तो गाइस इसके बाद आता है थोरैक्सिक वर्टिब्रा। थोरैक्सिक वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे की 12 वर्टिब्रा को थोरैक्सिक वर्टिब्रा कहते हैं। ये आकार में सर्वाइकल से थोड़ी सी बड़ी होती हैं और ये क्रमशः आपस में ऊपर से नीचे की तरफ ये बढ़ती जाती हैं, लेंथी होती जाती हैं, लंबी होती जाती हैं। ये बॉडी के हार्ट के आकार की होती हैं। बॉडी में हार्ट के जिस शेप का, जिस साइज का आपका दिल होता है, जिस आकार का आपका दिल होता है, उसी आकार की ये होती हैं थोरैक्स वर्टिब्रा तथा ये प्रकोष्ठ के ऊपर से निकलता रहता है। अब इसके बाद आती है लंबर वर्टिब्रा। ये संख्या में 5 होती हैं, ये मेनली 5 काउंट होती हैं नंबर्स में तथा थोरैसिक वर्टिब्रा के नीचे स्थित होती हैं। ये सबसे बड़ी और मजबूत वर्टिब्रा होती हैं। अगर वर्टिब्रा में सबसे मजबूत वर्टिब्रा की बात की जाए तो वो होती है लंबर वर्टिब्रा तथा ये प्रोसेस आगे की ओर निकलता हुआ रहता है। इनमें भी सेम टाइप का होता है जैसे पिछली वर्टिब्रा में आपने देखा था कि इनके प्रोसेस आगे की तरफ निकलता जाता है, उसी तरह से है आपका लंबर वर्टिब्रा। ये भी प्रोसेस आगे की तरफ निकलता जाता है। 4 नंबर पे आता है आपका सर्कुम वर्टिब्रा। नंबर 4 में आता है काउंटिंग में सर्कुम वर्टिब्रा। ये आपस में ट्राइंगल में होती है, मतलब त्रिकोणाकार अस्थि होती है। ये बोन, ये 5 बोन से आपस में मिलकर बनती हैं तथा ये ऊपर की ओर लंबार वर्टिब्रा तथा नीचे की ओर कॉर्सिप्स से होकर जुड़ी होती हैं। ये दोनों बगल बगल से हिप और हिलियम से जुड़कर साइक्रोइल्कियम जॉइंट भी बनाती हैं। ये आप जो साइड में फिगर देख रहे होगे सबसे अपोजिट साइड में, उसी को कहते हैं सर्कमइलियस जॉइंट। अब नंबर 5 पे आती हैं वर्टिब्रा की सबसे लास्ट काउंटिंग में आती हैं कॉक्सिक वर्टिब्रा। ये 4 बोन से मिलकर बनी होती हैं या स्क्रैंच से जुड़कर साइक्रोकॉक्सिक जॉइंट का निर्माण करती हैं। आपस में सार्कोकॉक्सिक जॉइंट का निर्माण करती हैं। यहां पर आपका अपर लिम्ब खत्म हो गया, मतलब बॉडी के इसके ऊपर के आपने सारी बोन्स पढ़ ली, कोई भी नहीं छूटी। अब नीचे की बोन्स पढ़ते हैं। ये लोअर जो जॉइंट आता है आपका, आई मीन यहां से लेकर एब्डोमेन के नीचे के पार्ट को, आपका वो हिप हो गया, फीमर हो गया और उसके नीचे की बोन्स को। पहला आता है इसमें हिप बोन। स्पेशली हिप बोन में 3 हड्डियां पाई जाती है जिसको कहते हैं इलियम, इशियम, प्यूबिस। 3 बोन, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये मिलकर आपस में हिप बोन का निर्माण करती हैं। इलियम, इशियम और प्यूबिस जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर प्याले के आकार का गड्ढा बनता है। I mean, प्याला देखा ना आपने, कप और प्याला बचपन में आपने बहुत बनाया होगा आर्ट में। तो यहां पर ये आपस में इलियम, इशियम और प्यूबिस मिलकर प्याले के आकार का निर्माण करती हैं। प्याले के आकार का एक गड्ढा बनाती हैं जिसे इलियरबुलम भी कहा जाता है, एसिटाबुलम भी कहा जाता है। ये जहां पर प्याले का निर्माण करती हैं उसे एसिटाबुलम भी कहा जाता है। एसिटाबुलम में फीमर का हेड जुड़कर हिप जॉइंट बनाता है। एसिटाबुलम में फीमर का हेड जुड़कर आप ऊपर, मतलब ये यहां पर इसके गुल्ला, जिसको गुल्ला बोलते हैं, जो गुल्ला जाकर जहां पर एक गड्ढा नुमा बनता है, वो जहां पर जाकर गुल्ला सेट होता है उसको हिप जॉइंट कहा जाता है। अब आ जाए हम इलियम के बारे में।
हिप बोन में 3 हड्डियां होती हैं, जिन हड्डियों में इलियम सबसे बड़ी हड्डी होती है तथा हिप बोन के ऊपरी भाग का निर्माण करती है, मतलब ये अपर हिप बोन के अपर सेक्शन का निर्माण करती हैं, उसे इलियम कहा जाता है। तथा ये एक चपटा और फैला हुआ भाग होता है, ये एक चपटा और फैला हुआ भाग होता है। इलियम का ऊपरी भाग और इसके किनारे का भाग, ऊपरी और किनारे का भाग, ये दोनों एक ट्राइट एंगल में होकर इलियम क्रेस्ट का निर्माण करते हैं या कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इशियम के बारे में। इशियम हिप बोन का सबसे निचला व पीछे का भाग होता है। इशियम हिप बोन का सबसे निचला और पिछला, मतलब डाउनवर्ड और बैक साइड का भाग होता है, यह सबसे मजबूत होता है। तथा इशियम का ऊपरी किनारा एस्टाबुलम का एक भाग होता है, जो निचला और पीछे का हिस्सा स्टाबुलोस्टी निचला और पीछे का हिस्सा ट्यूबरोसिटी जिसको बोलते हैं, स्टाबुलोस्टी ट्यूबरोसिटी का निर्माण करता है तथा यह बैठी हुई अवस्था में भार वहन करता है। जब आप बैठते हैं तो मेन लोड आपका इसी पर आता है। अब आता है आपका प्यूबिस। हिप बोन का यह सामने का और निचला भाग होता है। हिप प्यूबिस आपका हिप बोन का सामने फ्रंट और निचला डाउनवर्ड का भाग होता है। इसके ऊपरी किनारा, मतलब अपर ऊपरी किनारा प्यूबिक क्रस्ट कहलाता है। फ्रंट इसका प्यूबिक क्रस्ट कहलाता है। तब प्यूबिस बोन के पीछे की तरफ एक बड़ा गड्ढा होता है जिसे फोरमेन भी कहा जाता है। यह अपने फिगर देगा, जो इसके नीचे का वो होता है, इसी को फोरमेन कहा जाता है। अब आते हैं पेल्विस की तरफ। पेल्विस में स्पेशली 4 बोन पाई जाती हैं। पेल्विस बोन आपस में 4 बोन पाई जाती हैं, मिलकर एक पेल्विस का निर्माण करती हैं, जो 2 बोन हिप बोन में होता है, 1 बोन आपकी सर्कुम होती है और 1 बोन आपकी कॉक्सिक होती है। पेल्विस में 4 जॉइंट भी होते हैं, क्योंकि 4 बोन आपस में मिलती हैं, ये 4 हो गई, आपस में मिली, एक जॉइंट हुआ, तब ये जाकर एक का निर्माण करती हैं जिसे पेल्विस कहा जाता है। 2 आपका होती हैं सैक्रो में, फर्स्ट 2 आपकी सैक्रो हो गई जिसे होते हैं निकलेस जॉइंट, फर्स्ट सैक्रो होती है जिसे कॉक्सीग्लाइन जॉइंट कहते हैं, और फर्स्ट सिंपैथिक प्यूबिस जॉइंट कहा जाता है। अब ये आपने हिप का पूरा पार्ट पढ़ लिया, हिप में जो भी बोन्स आती हैं, जहां से जिसका जॉइंट होता है, साथ साथ में मैं जॉइंट भी आपको बताता लेकर चल रहा हूं। और इसके बाद बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी का नाम आता है जिसे फीमर बोन कहा जाता है। जी हाँ सर, जहां जंघा की स्थिति होती है, मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको, जहां जंघा थाई की स्थिति होती है, ये भाग, इसको आपको फीमर बोन कहा जाता है। यह शरीर की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं, हेड, नेक और शॉफ्ट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी हड्डी बॉडी की लॉन्गेस्ट पार्ट में पाई जाती है, मतलब लंबाई में, लेंथ में जो सबसे बड़ी पाई जाती है, उनमें हमेशा 3 पार्ट आपके होंगे। पहला पार्ट उसका होगा हेड का, सेकंड पार्ट उसका होगा नेक का, और थर्ड पार्ट होगा उसका सॉफ्ट, आई मीन बीच का। जो बीच का पार्ट होता है वो हमेशा थर्ड में काउंट होता है। फीमर का जो हेड होता है, जिसको गुल्ला कहते हैं, वो गोल होता है, राउंड शेप में होता है, जो किसी हिप बोन के स्टाबुलम से जुड़कर ऊपरी सिरे से हिप जॉइंट का निर्माण करता है। फीमर का जो ऊपरी भाग होता है, फ्रंट ऑफ टॉप, जो राउंड सर्कल में होता है, जिसको गुल्ला कहते हैं, वो स्टाबुलम में फिट होकर एक जॉइंट का निर्माण करता है जिसे हिप जॉइंट कहा जाता है। जिसे अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके ऊपरी भाग को एक ग्रेटर टोर्कनल भी कहते हैं, ग्रेटर टोर्केनेंटर भी कहा जाता है, तथा यह पिछले सिरे का उभरा हुआ भाग लेसर टेन्कुलेटर कहा जाता है, लेजर टेक्नोटर कहा जाता है।
ग्रेटर टेक्नोटर बाहर की तरफ तथा लेजर टेक्नोटर अंदर की तरफ होता है। ग्रेटर टेक्नोटर ये बाहर की तरफ होता है और लेजर टेक्नोटर ये अंदर की तरफ होता है फीमर बोन में। बॉडी के एक इस साइड में, जिस साइड आपका दूसरा थाई रहेगा उस साइड ग्रेटर टेक्नोटर रहेगा, जो आपके बॉडी का आउटर साइड होगा वो लेजर टेक्नोटर में आता है। और ये जोड़ों की गति करने में सहायक होते हैं। जो आपकी ध्यान रखना, फीमर बोन है जो आपकी ये जोड़ों की गति करने मतलब आपको मूवमेंट देने में ये बहुत सहायक होते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं पटेला बोन। पटेला बोन जिसको आप कटोरी बोलते हैं, जब तीन बोन आपस में मिलती हैं, फीमर बोन, पटेला और इसके नीचे की दो बोनें, जब ये तीनों बोन में बनती हैं इसमें आपस में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी कमी होने से अक्सर ऑस्टियोमाइलिसिस नामक एक डिजीज हो जाती है। जब कहते नहीं कि भाई ग्रीस खत्म हो गई, वो ग्रीस नहीं होती, वो यही होता है जो अभी मैंने आपको बताया। ये जब खत्म हो जाती है तीनों बोन्स आपस में फ्रैक्शन करने लगती हैं, रगड़ने लगती हैं, जिससे गर्गलिंग साउंड टक टक की आवाज आती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिसिस होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने बताया कि ये घुटने की स्थिति होती है और ये कटोरी टाइप की होती हैं, जिसे नी कैप भी कहा जाता है। या सोसोमाइसिस बोन होती हैं तथा चपटी और त्रिकोटिसियस के आकार की होती हैं। ये ऊपर से खुरदरी तथा अंदर से गहरी भी होती हैं। बीच का पार्ट इसका बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें साइनोवियल फ्लूइड भी पाया जाता है। ये जो आपको बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब आती है आपकी टिबिया बोन। टिबिया और फिबुला बोन, ये आपकी फीमर हो गया, पटेला हो गया, टिबिया आती है, फिर फेबुला आती है। टिबिया मोटी बोन होती है और फेबुला पतली बोन होती है। लंबाई की अगर लेंथ की बात की जाए तो फेबुला लंबी होती है टिबिया से। और ये अब बात करते हैं टिबिया की, तो ये टांग की अस्थियां होती हैं जिसे साइन जॉइंट भी कहा जाता है, सिन जॉइंट भी कहा जाता है। ये अधिक मोटी और मजबूत होती हैं तथा इसका ऊपरी शिखरा काफी चौड़ा होता है क्योंकि इसको पटेला बोन में एडजस्ट होना होता है। मैंने अभी बताया साइनोवियल फ्लूइड जब खत्म होता है, फ्रैक्शन होता है हड्डियों के बीच में, जब वो पेन करता है तो उससे लेटर कंड्राई में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे फिबुला का हेड जुड़ा होता है। लेटर कंड्राई मतलब अपर पार्ट इसका फिबुला का जहां पर होता है, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा होता है जो जाके पटेला में ज्वाइंट होता है। अब आपकी बात करते हैं फिबुला की। ये भी टांग की ही अस्थियां होती हैं, टिबिया से जस्ट सटी होती हैं, जस्ट बगल में होती हैं और टिबिया के समांतर होती हैं, बस थोड़ी सी डिस्टेंस इसकी लेंथ में नापी जाए तो टिबिया से लंबी होती है रेडियस और फिबुला। और एक चीज और बात, अगर कभी इन केस एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज्यादा टूटने वाली बोन होती है टिबिया के अकॉर्डिंग फिबुला टूटती है। और एक छोटा सा भाग होता है जिसे सॉफ्ट कहते हैं तथा निचले की तरफ होता है जिसे लेटर ऑस्टोमोलाइसिस सीटीएस भी कहा जाता है। टिबिया और फिबुला आपस में मिलकर फ्यूटल जॉइंट का निर्माण करती हैं, जिसके मध्य में एक खाली स्थान पाया जाता है जो टिबिया और फिबुला को एक मेम्ब्रेन के द्वारा दूसरे मेम्ब्रेन में जुड़ी होती हैं, जिसे इंटरओस्कोन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। टिबिया और फिबुला एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती हैं जिसे इंटरओस्को मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका टिबिया फिबुला खत्म होगा। अब आती हैं फीट, आई मीन पंजे की बोन्स आती हैं। जो टार्सल बोन ये 7 नंबर्स में होती है, नंबर ऑफ 7 होता है इनका, 7 हड्डियां ये होती हैं तथा ये पैर के पंजे के भाग का निर्माण करती हैं। पहला आता है टैलस, दूसरा आता है कैलकेनियस, तीसरा आता है नेविकुलर, चौथा आता है क्यूबोइड, पांचवा आता है आपका मीडियल क्यूनिफॉर्म, छठा आता है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और सातवां आता है लेस्टर क्यूनिफॉर्म।
ये अस्थियां 7 होती हैं तथा 3 पंक्तियों में स्थित होती हैं, 3 स्टेज में स्थित होती हैं तथा नंबर ऑफ 7 होती हैं। पहली पंक्ति को टेसिस और क्लिनिकल कहते हैं तथा दूसरी पंक्ति में क्यूबोइड होती हैं तथा तीसरी पंक्ति में क्यूबिफॉर्मस उपस्थित होती हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर की 3 भाग होती हैं इसी को क्यूबिफॉर्मस कहते हैं, इसको टीसीएस कहते हैं। अब बात करते हैं आपकी बॉडी में, यहां पर आपका खत्म हो गया फीटल बोन्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बोन्स की, कितनी तरीके की बोन्स, कितनी तरीके की हड्डियां आपके मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो पहली बात करते हैं कौन कौन सी आपकी लॉन्ग बोन है, सबसे बड़ी बोन, जिसमें आती हैं आपकी फीमर और ह्यूमरस, ह्यूमरस और यहां पर सिर्फ 2 बोन्स पाई जाती हैं लॉन्ग बोन में, फीमर और ह्यूमरस। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं सबसे शॉर्ट बोन कौन सी होती है, कार्पल्स और टार्सल्स, कार्पल्स और टार्सल्स, ये दोनों सबसे छोटी बोन में आती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात की जाए तो फीमर और ह्यूमरस आती हैं। तीसरे नंबर पे आता है फ्लैट बोन, चपटी हड्डियां कौन सी होती हैं आपका, स्कैपुला और स्टर्नम। अभी मैंने बताया था कि चपटी बोन्स होती हैं तो वो स्कैपुला होती हैं और स्टर्नम होती हैं। इनरेगुलर बोन की अगर बात की जाए तो वर्टिकल बोन्स आपकी इनरेगुलर बोन्स में आती हैं। सीसेमॉइड बोन्स की बात की जाए तो ये आपकी पटेला बोन्स सीसेमॉइड बोन्स में आती हैं। गाइस यहां पर बोन्स के बारे में खत्म हो जा रहा है। जॉइंट का एक छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी जॉइंट है 6-7, तो मैं उसको भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बस 1 घंटे से ज़्यादा मैं अपलोड कर भी नहीं पाऊंगा और डालूंगा भी नहीं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है ये। जहां पे आपस में 2 हड्डियां एक साथ जुड़े, एक जॉइंट बनाए, जहां पर कोई भी 2 चीजें आपस में आकर कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, उसे जॉइंट कहा जाता है। वही सेम चीज है यहां हड्डियों के बारे में। जहां 2 अस्थियां आपस में आकर जुड़े उसे बोन्स कहते हैं। पहला आता है इसमें फेबुरस जॉइंट, तंतुमय संधियां। तो इससे अच्छा तंतुमय संधियां आपको हो सकता है ना याद है, तो फेबुरस जॉइंट आप याद करके रखिएगा। सेकंड आपका है कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसमें होता है उपस्थिमय संधियां। तीसरे नंबर पे आता है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो पहला आपका स्टार्ट करते हैं फेबुरस जॉइंट। तंतुमय संधियों में संधि गुहा का अभाव होता है, तंतुमय संधियों में संधि गुहा का अभाव होता है तथा तंतु ऊतक अस्थियों के आपस में जोड़ते हैं, तथा तंतु ऊतक अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एज अ फेविक्विक। ये जैसे फेविक्विक आपस में 2 चीजों को जोड़ता है, जैसे तंतुमय अस्थियां वैसे तंतुमय ऊतक आपस में 2 अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें आता है, इसमें ये फिब्रस जॉइंट में आता है, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका स्यूचर्स, नंबर 2 पे आता है आपको सिंडोमेसिस और नंबर 3 पर आता है गोम्फेसिस। स्यूचर में आता है कॉर्बिनिक अस्थियों के बीच में पाया जाना, कॉर्बिनियम में अस्थियों के बीच में पाए जाने वाली संधियां, रेखाएं तंतुमय अचल की संधियां होती हैं। नंबर 2 पे आता है आपका टाइप ऑफ स्यूचर्स, जोड़ के प्रकार। कितने टाइप के स्यूचर होते हैं, जो 2 बोन आपस में जोड़ करती हैं, उस जोड़ को स्यूचर्स कहा जाता है। अब जो स्यूचर्स होते हैं जॉइंट ऑफ फ्यूज, वो कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। स्यूचर्स स्पेशली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉर्निकल स्यूचर, कॉर्नल स्यूचर, नंबर 2 पर आता है सिग्नाइटल स्यूचर, नंबर 3 पर आता है लंबोइडियल स्यूचर और नंबर 4 पर आता है सैगमस स्यूचर। नंबर 2 पर इसको नंबर 1 पे पढ़ते हैं सेंडिमोसिस स्यूचर।
यह ऐसी अचल संधियां होती हैं या ऐसी अचल संधियां होती हैं जिसमें अस्थि आपस में आसपास होती हैं। मतलब जैसे मैंने बताया ना, टिबिया और फिबुला ये आपस में आसपास अगर हैं, दोनों बगल बगल में हैं, तो सिंडेरोसिस सुचर उसको कहा जाएगा। जैसे दो हड्डियां या फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर दो बोन्स हैं, दोनों बोन्स जहां पर जुड़े हैं इस क्योंकि बोन्स ये आसपास में है, इसमें सुचर्स ज्यादा लंबा वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसको सिंडेरोसिस सुचर्स कहते हैं। नंबर 3 आता है आपका गोम्फोसिस। यह एक प्रकार की तंतुमय संधियां हैं जो एक कील अथवा खुदी हुई गर्त से बनी होती हैं। यह दंत मूल और दंत क्वार्टर के सर्किट को आपस में फिट करती हैं। ये दांतों को जोड़ने का कार्य करती हैं। जो दांत आपस में जुड़े होते हैं गम्स स्टोन्स में, ये आपको बोलते हैं गोम्फोसिस। अब आता है आपका साइनोवियल जॉइंट। शरीर की अधिकांश इकाई का जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है। शरीर में अधिकांश सबसे ज्यादा जॉइंट में पाया जाने वाला जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन में जॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन उठता है पूछने वाला, तो सबसे ज्यादा वो साइनोवियल जॉइंट से ही पूछा जाता है आपका। ये बोन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जोड़ती हैं और ये सबसे मजबूत जॉइंट में भी आती हैं। अगर सबसे मजबूत जॉइंट की बात की जाए तो वो आपका साइनोवियल जॉइंट में आता है। अब आपका आता है इसके बाद हिंग जॉइंट, HINGE, हिंग जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट को चूलदार संधियां भी कहते हैं। चूलदार संधियों को हिंग जॉइंट कहते हैं। इसमें केवल एक ही दिशा में गति करने की संभवता होती है। मतलब सिंगल टाइम, अगर ये आगे ग्रोवर्ड हो रहा है तो ये ग्रोवर्ड ही होगा, अगर ये बैक डाउन जा रहा है तो बैक डाउन ही होगा। ऐसा नहीं है बैक डाउन जाने के बाद ये कर्व रेशियो ले ले, तो नहीं। ये मतलब दूर की हड्डियों को आपस में जोड़ता है। मतलब लंबी लॉन्ग लेंथ की जो हड्डियां होती हैं उनको आपस में ये जोड़ता है। जैसे आपका हो गया एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। अब आता है आपको काइनोइड जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट हिंज के समान होते हैं तथा इसमें पार्श्व करने की, आधे करने की संभावना की क्षमता होती है। पार्श्व जॉइंट मतलब ऐसे जॉइंट मैंने बताया ना, आगे गए फ्रंट ऑफ, उसके बाद ये डाउनवर्ड भी लेकर जोड़ सकती हैं। जैसे जो मसल्स, जो बोन्स वगैरह, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होते हैं, जब आप फ्रैक्चर पढ़ेंगे, फ्रैक्चर भी काफी टाइम के होते हैं, जब हेयर लाइन फ्रैक्चर होते हैं उनको जोड़ने की क्षमता इनमें होती है। जॉइंट जो फिसलने वाली संधियां होती हैं, मतलब एक ऐसा जॉइंट जो फ्रैक्शन कर सके, मूवमेंट कर सके, एक जगह से दूसरे जगह को भी जोड़ सके, उन्हें कहते हैं ग्लैडियल जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में अस्थियों की सतह चौरस होती है। मतलब चारों तरफ, आगे पीछे, इधर इधर पीछे भी, चारों तरफ कंबाइंड लेकर ये जोड़ सकते हैं। चौरस जॉइंट करने वाली, मतलब चारों तरफ, फोरहेड, फ्रंट, बैक, अपोजिट, बिहाइंड, ये चारों तरफ जोड़ने की क्षमता को ग्लैडियस जॉइंट कहा जाता है। ये जैसे कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया और फैलेंजिस, इन सबको जोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपका सैडल जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में एक अस्थि का उत्तर शीर्ष दूसरी अस्थि के अवतल रचना में शीर्ष से जुड़ा होता है। मतलब अपर पार्ट टू लोअर पार्ट, डाउनवर्ड को जोड़ना बीच में, जिसमें इटपेशियस ना हो, मुंह में जैसे आपका पटेला हो गया, ये ना हो, ऐसी हड्डियों को जोड़ने का काम ये करता है। जैसे अपर हेड हो गया, बैक ऑफ हेड हो गया, इनको जोड़ने का कार्य ये करता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है, मैंने बताया ना एक गुल्ला होता है कंडाइल, उस जॉइंट को बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के जॉइंट में एक अस्थि का गोल सिरा तथा दूसरी अस्थि के कप के आकार के सॉकेट में फिट होता है। मतलब ये पेल्विस और फीमर बोन, इसको बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। ये संधियां आपस में अपेक्षाकृत सर्वाधिक उन्माद उत्पन्न करती हैं। तो गाइज यहां पे हमारा स्केलेटन कंप्लीट और जॉइंट
इन दोनों चैप्टर खत्म हो रहा है, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाया हूं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपने वीडियो देखा है, सेशन देखा है, तो आई एम श्योर कि इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता होगा फिर भी आप कोशिश करके कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए तो कोई इश्यू ही नहीं। अब इनमें मैंने पहला क्वेश्चन जो बनाया है वो बनाया है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कई बार वीडियो में बताया। आप बता रहे हो या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। बोन मैरो में आपके आरबीसी का निर्माण, मतलब रेड ब्लड सेल का निर्माण बोन मैरो के द्वारा होता है। जाइगोमेटिक बोन का दूसरा नाम क्या है? ये मैंने क्वेश्चन आपसे बताया था। जाइगोमेटिक बोन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी। चेक बोन का नाम जाइगोमेटिक बोन है, मैंने बताया ना। चेक बोन, इसको जाइगोमेटिक बोन भी कहा जाता है। आंसू किस जगह पर इकट्ठा होते हैं? जो आप रोते हैं आंसू, ये कहां पर इकट्ठा होते हैं? टेल, कमेंट प्लीज। नहीं बता रहे? चलो मैं ही बता देता हूं इसको। लैक्रिमल सैक में आंसुओं का निर्माण, आंसुओं को इकट्ठा करता है, ये आंसू का घर भी कहा जाता है लैक्रिमल बोन को, लैक्रिमल सैक को आंसुओं का घर भी कहा जाता है। हायोड बोन किस आकार की होती है? फिगर आपने देखा था हायोड बोन का, ये वी आकार की, यू आकार की होती हैं हायोड बोन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं एक यंग शरीर में? इसका मैं नहीं बताने वाला, ये तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। ऑक्सीपेटल बोन के छिद्र को क्या कहते हैं? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीपेटल बोन के छिद्र को क्या कहते हैं? फॉर्मियस मैग्नम कहा जाता है ऑक्सीपेटल छिद्र को। टिबिया का दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया जस्ट, तो ये भी आपको कमेंट करना ही पड़ेगा कि टिबिया का दूसरा नाम क्या है। शोल्डर ब्लेड किसे कहते हैं? ये भी मैंने आपको बताया। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं। क्लेवाइकल बोन का दूसरा नाम क्या है? ये सबसे फेमस वर्ड आपके सामने आने वाला है। क्लेवाइकल बोन का दूसरा नाम क्या है? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुझे मिला है, हिप बोन का दूसरा नाम क्या है? इनोमैटिक बोन। हिप बोन का दूसरा नाम इनोमैटिक बोन है। ये बात जरूर रखिए, ना याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी किस तरह के, क्या ऑस्टियोलॉजी में आपका क्या अध्ययन किया जाता है? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ही होगा। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो, अगर आपको प्री पता है तो आप जरूर बताइए, नहीं पता है तो आपने वीडियो देखा होगा तब तो आपको बताना ही बताना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये भी आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखा तो श्योर आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत फोकस दिया इस पर, सबसे छोटी बोन और सबसे बड़ी बोन पर। स्कल में कुल कितनी बोन होती हैं? ये भी आपको कमेंट करके बताना, ये भी मैं नहीं बताने वाला। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो फिर से सेशन देखो, फिर से मेहनत करो, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में ये आपको नहीं आने वाला है। आप वीडियो देखोगे तो 60 मिनट कंटिन्यू मैंने बोला है, कहीं पे मैंने स्किप नहीं किया, कहीं पे मैंने बुक नहीं रखी, कहीं पे मैंने नोट्स नहीं छोड़े, मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया स्केलेटन और जॉइंट। आई होप आप उम्मीद नहीं कर रहे हो कि मेरे बैक साइड मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि 60 मिनट से मैं बिना रुके, बिना वीडियो कट किए कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो एक बार फिर से प्रीवियस जाइए, प्रीव्यू करिए, देखिए, क्योंकि यार वीडियो ये है, अगर आप देख रहे हो कोई चीज तो ये सारी चीजें ज्ञान की हैं, आपको फायदा करेंगे, आपके लिए बिल्कुल नुकसान नहीं देंगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होगिएगा कि ये मुझे नुकसान देंगी।
हाँ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा यार डाटा आपका लगेगा। सोचो यार 1 घंटे की वीडियो कम से कम 20 GB से ऊपर होगी, मैं कैसे अपलोड करूंगा? अगर मैं अपलोड करने के लिए 20 GB रख सकता हूँ तो आप देखने के लिए थोड़ी MB तो खर्च ही कर सकते हो, और वो भी आपके ज्ञान के लिए है। ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब, अभी आप हो सकता है इसको हल्के में लो, मजाक में लो, लेकिन ये चीजें आप तब समझ में आएंगी। आप कहीं जाओगे इंट्रोडक्शन अपना देने, आप कहीं जाओगे जॉब के लिए, हो सकता है आपसे पूछ ले कि चेकबोन को क्या कहते हैं, अब वहां पर आपका रिएक्शन रहेगा। तो ये करने से अच्छा है कि आप थोड़ा तो मेहनत कर लो। आप मेरी बात सुन रहे हो, चलो ठीक है, नॉर्मल आप वीडियो चलाए और रख दिया, आप सुनते रहो। हो सकता है कि वो बात कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में लगे, आपके दिमाग में लगे और बैठ जाए, हाँ याद आ जाए कि नहीं, आप सटाक से, उसने पूछा आपने तड़ाक से जवाब दे दिया। फिर वो जो हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है कि यार नहीं मुझे पता है, मुझे आता है ये चीज, या आप इसको अगर ध्यान से सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं ये चीज मैंने कहीं तो पढ़ी थी। थोड़ा सा सोचोगे तो शायद याद आ जाए, तो आपकी इज्जत भी बची रहेगी और आप बताने भी लायक रहोगे कि मैंने फला कोर्स किया है, फला कॉलेज से किया है। नहीं तो आपकी भी इज्जत जाएगी, जो टीचर आपको आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनकी भी इज्जत जाएगी, और फिर आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके घर वाले बहुत बहुत मेहनत से कैसे पैसा दे रहे होंगे आपके कॉलेज को, ये आपके मॉम डैड ही जानते हैं, आपके माता पिता ही जानते हैं, तो प्लीज़ इसे बर्बाद मत करिए, पढ़िए। और यहाँ वीडियो से नहीं समझ में आ रहा, बुक में पढ़िए। और नहीं समझ में आ रहा, आप अपना मेरा कॉन्टेक्ट में आप मैसेज कीजिए, मैं आपको कॉन्टेक्ट शेयर करूंगा, मेरे से नोट्स लेकर जाइए, सेल्फ पढ़िए। जब आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको डिट्टो आ जाएगा, और दुनिया में कोई चीज़ असंभव नाम का है ही नहीं। आप करना स्टार्ट तो करो। तो गाइज बहुत ज़्यादा अब मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, सॉरी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। अगर कोई मेरे से छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, तो उसके लिए हम्बर सॉरी। और मैं आप कमेंट करके बताओ यार, मैं कोशिश करूँगा उसको और अच्छा सुधारने की, क्योंकि आपके कमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं कि यार नहीं, मुझे खुद लगता है कि यार मैंने गलत किया, तो कोशिश करूँगा आई होप कि उसको अच्छा से अच्छा बना के दे सकूँ आपको, और अच्छा आपके सामने ले आऊँ। और बाकी आपको तो पता ही है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मूड में आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं मूड में आए तो कोई बात ही नहीं। बाकी चलते हैं, वेरी गुड इवनिंग।